तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि मंकीज़ जो हैं वो श्रीलंका के मैसिव पावर कट के लिए ब्लेम किए जा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर न्यूज़ इतनी हाइप पकड़ रही है कि आप देख पा रहे हो कि पूरे नेटिजन्स जो ट्विटर, एक्स बोल लो या फिर फेसबुक में भी पूरा वायरल पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहे इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके। और आप देख रहे हो कि ये न्यूज़ इतनी वायरल हो गई है कि जो जमीला हुसैन है, एडिटर इन चीफ श्रीलंका न्यूज़पेपर डेली मिरर की, उन्होंने भी अपने एक्स अकाउंट में पोस्ट करते हुए लिखा है कि ओनली इन श्रीलंका कैन अ ग्रुप ऑफ मंकी फाइटिंग इनसाइड अ पावर स्टेशन कैन कॉज एंड आइलैंड वाइड पावर आउटेज। तो आप देख पा रहे हो कि ये कितनी बड़ी न्यूज़ बनते जा रही है। और नॉट ओनली एक्स या फेसबुक पे आप पोस्ट देखोगे, बट जो लीडिंग इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं या फिर आप इंडिया के बोल लो या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर बोलो, सब जगह ये न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि जितने लीडिंग न्यूज़ चैनल्स हैं जैसे वीऑन हो गए, फर्स्ट पोस्ट हो गए, वैनगार्ड हो गए या एबीपी न्यूज़ हो गए, ये सारे जगह इस पर्टिकुलर हेडलाइंस को मतलब कवर किया जा रहा है बिकॉज ये इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई। रीज़न आप समझ ही सकते हो, बिकॉज एक तो श्रीलंका में पावर आउटेज हुआ है, ब्लैकआउट हुआ है, ऊपर से मंकी के कारण हुआ है। तो आपको भी पता है कि जो श्रीलंका की हिस्ट्री है और मंकी रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं लोग इसको अपने जो हिंदू गॉड हनुमान जी हैं उनके साथ जोड़ के देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ को। क्योंकि आपको भी पता है श्रीलंका और हनुमान जी का इतिहास सदियों पुराना है। उसी के लिए ये मंकी ब्लैकआउट या मंकी के पावर आउटेज करने वाली न्यूज़ को इंटरनेशनल सेंसेशन अभी बन गई है। सारे लीडिंग न्यूज़पेपर चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं। वहीं आप देखोगे तो हुआ क्या था, तो श्रीलंकन पावर एंड एनर्जी मिनिस्ट्री ने साफ मंडे को कहा है कि ग्रुप ऑफ मंकी जो है वो घुस गए पानादूरा पावर स्टेशन नाम का एक पावर स्टेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे घुस गए एंड उनके फाइट के कारण आइलैंड वाइड पावर आउटेज हो गया। और ये इतना बड़ा मैसिव पावर आउटेज था कि नेक्स्ट कुछ दिनों तक पावर कट्स रहेंगे फ्रीक्वेंट, ठीक है। क्योंकि जो नोरोचुलाई कोल पावर प्लांट है, ठीक है, उसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। आप साफ देख रहे हो इस नोरोचुलाई कोल पावर प्लांट के ब्रेकडाउन के कारण, चूँकि ये 900 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो साफ आप समझ पा रहे हो कि एक गैप फॉर्म हो गया है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। उसी के कारण फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते रहेंगे कुछ दिनों तक। जो श्रीलंकन मिनिस्ट्री है उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है पब्लिक के सामने इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, और वो सारा प्रयास कर रहे हैं रिस्टोर करने के लिए पावर को इमीडिएटली। और उन्होंने ये भी कहा कि पावर जो है वो रिस्टोर हो रही है धीरे धीरे, और पहले वो जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल फैसिलिटीज़ जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी एंड प्यूरिफिकेशन प्लांट्स है उधर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पावर को भी। और आप देख पा रहे हो कि ये कितना मैसिव ब्लैकआउट हुआ है श्रीलंका में कि सारे नेशनल हॉस्पिटल एंड जो क्रिटिकल लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे जगह पावर आउटेज हो गया था। तो वहीं अगर हम बात करें वहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो कि है CEB, सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो CEB ने नेक्स्ट 2 डेज तक पावर कट होने का मतलब वो शेड्यूल किया है। और ये शेड्यूल जोन वाइज बनाया गया है, क्योंकि हर जोन या हर एरिया बोल लीजिए वो 1.5 घंटा का डिसरप्शन रहेगा उस पर, दोपहर का 3:30 बजे से 9:30 बजे तक। वहीं बात करें अगर श्रीलंका के पावर फेलियर की हिस्ट्री के बारे में, तो ये कोई नई बात नहीं है पावर फेलियर्स की श्रीलंका में। ये आप देख पा रहे हो कि इन द ईयर 2022 जब वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, अगर आप लोग को याद होगा, जब वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था सरकार का, एंड सेम टाइप की ग्रिड फेलियर 2020 में भी नोटिस की गई थी। तो ये पावर फेलियर श्रीलंका में कोई नई बात नहीं है, ये इसका हिस्ट्री बहुत सालों का है। अच्छा, अब कुछ सवाल जो बार बार रीसरफेस हो रहे हैं वो ये हैं कि क्या सच में एक मंकी के कारण आइलैंड वाइड पावर आउटेज हो सकता है, या फिर लाइक श्रीलंका की जो ग्रिड है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। इसी चीज़ की जांच की जा रही है कि इसका एक्चुअली रूट कॉज क्या है इस पर्टिकुलर पावर फेलियर का। वहीं एक अपडेट ये भी कहती है कि जो इंजीनियर्स थे वहाँ के, उन्होंने गवर्नमेंट को पहले ही वार्न किया था इस पर्टिकुलर टाइप के मैसिव ब्लैकआउट का, अगर उन्होंने
ग्रिड को अपग्रेड नहीं किया तो। बट उस चीज़ को लेके सरकार ने आज तक कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिया और अभी भी जो पावर लाइंस जो ग्रिड है वो ओल्ड ज़माने की हैं, ओल्ड सिस्टम से। अच्छा, एक और बात है कि जो लार्ज कंजम्पशन ऑफ सोलर पावर्स होते हैं, ठीक है, वो कनेक्टेड नहीं है मेन सेंट्रल सिस्टम से अभी तक, उसको भी कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। और श्रीलंका का इंडिया के साथ भी डिस्कशन चल रहा है कि जो हाइड्रो प्लांट्स या ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है इंडियन एनर्जी कंपनीज़ के लिए, और नॉट ओनली इन कंपनीज़ के लिए बट ये ओवरऑल दो कंट्रीज श्रीलंका एंड इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड टाई अप के लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। फिर तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।